साथियों, आपका फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। हमने त्रिकोणीय अनुपात के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे जो सवाल हैं वो प्रश्नावली त्रिकोणीय अनुपात जो RBSc CBSE में होती है उसके बारे में अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने जो पहले से सवाल पढ़े थे उसमें मान ज्ञात करने थे, लेकिन अब हमें सिद्ध करने हैं। सिद्ध करने वाला सवाल है, इसमें हम x का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए साथियों, हम बात करते हैं सवाल की। सवाल नंबर 11 है। इसमें आपका लिखा है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है ना साथियों, इससे हमें मान ज्ञात कर मान रखना है और x का मान ज्ञात करना है। इधर अपना cos है x है, तो x जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। और cos 60 जो है अपना, उसका मान अपने पास 1/2 है। ठीक है ना साथियों, इंटू और cos 30 का मान जो अपने पास √3/2। ठीक है साथियों, अपने प्लस लगा दिया। साइन 60 का मान जो अपने पास है √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको गुणा करते हैं। 1 और √3 को गुणा करेंगे तो अपने पास ऊपर आ गया √3/2 इंटू 2, हर को हर से गुणा करेंगे ये 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, प्लस ये अपने पास √3 और 1 गुणा हो गया और अपने पास साथियों देखिए 2 इंटू 2 गुणा के 4 हो गया। अब हम इसका हम क्या करते हैं साथियों, लघुत्तम ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर दोनों के समान है तो लघुत्तम अपने पास 4 आएगा। 4 का भाग इसमें देते हैं तो वही संख्या 1 आएगी। 1 को √3 से गुणा करते हैं तो अपने पास √3 आ गया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पे प्लस लगा दिया और 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जोड़ते हैं। इसके आगे 1 मानते हैं गुणांक, इसका भी 1 इसका भी 1 जोड़ेंगे तो 2√3/4। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गए। अब अपने पास इधर देखिए साथियों, ये cos x बराबर √3/2। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना है cos के कौन से मान में जो √3/2 आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए साथियों, cos x बराबर ये आपका cos 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ये इंप्लाइज करेगा अपने पास, ये cos से cos तो कट जाता है अपना, और ये इंप्लाइज करेगा x बराबर आपके 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। हाँ तो साथियों, अपना जो 11वां है उसका जो दूसरा प्रश्न है वो sin 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है ना साथियों, इधर जो अपना लिखा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। बाकी इधर जो साइन 60 डिग्री, साइन 60 का जो मान होता है अपने साथियों √3/2 इंटू बीच में गुणा का निशान लगा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई। अब cos 30 का मान भी आपके पास √3/2 है, माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना साथियों, cos 60 तो अपने पास cos 60 का जो मान है वो 1/2 है इंटू साइन 30 का मान वो भी आपका 1/2। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो सारणी मैंने बनाई हुई है, बना के बताई हुई पहले है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उसमें से देखकर बड़ी आसानी से इस मान याद कर सकते हैं। आसान ट्रिक बताएगी, उससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम इनको गुणा करते हैं, अंश को अंश से √3 गुणा हो गए आपके पास 3 और 2 हर गुणा 2 इंटू 2 4। ठीक है दोस्तों, माइनस 1 और 1 गुणा हो गया 1, नीचे अपना 4, क्यों 2 इंटू 2 गुणा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको बराबर लघुत्तम लेते हैं, 2 और 2 जब हर बराबर हो तो लघुत्तम वही संख्या आती, 4 लघुत्तम आ गया। और ऊपर जब हर बराबर है तो ऊपर जितनी संख्या है वैसी की वैसी लिख दिया, बीच में जो चिन्ह है वो लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 में से 1 घटा लिया अपने तो अपने पास 2/4। अब ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि कट के अपने पास 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अपने पास साइन 2x = 1/2 हो गया। अब अपने पास साइन का मान 1/2 कब आता है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 2x = अपने पास साइन 30 जो होता है उसका मान हमेशा 1/2 आता है। ठीक है दोस्तों, साइन 30 यहाँ से देखिए साथियों, साइन
से साइन तो कट गया, अपने पास ये 2x बचा है ना, तो यहाँ मैं 2x इज इक्वल टू 30 लिखता हूँ। अब अपने को चाहिए तो x का मान है, तो अपने को क्या करना है, x इज इक्वल टू 30/2। ठीक है दोस्तों, अपना कट जाएगा तो ये 15 डिग्री, x का मान अपने पास 15 डिग्री आ गया। हाँ तो साथियों, अपना जो 11वां प्रश्न है उसका तीसरा प्रश्न जो है ये √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन कोस 45 डिग्री प्लस साइन 2 साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब जो इधर जो लिखा है उसको आप जैसा है वैसा लिख देंगे और इधर जो आप मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लिख दिया। साइन 45 डिग्री उसका मान 1/√2 होता है, लिख दिया। उसके बाद गुणा लगाएंगे और कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है दोस्तों, प्लस आपका 2, ये 2 लिखा है इसलिए लिख दिया, इंटू साइन 90 आपका 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे ये लिखते हैं 1/2 प्लस 1 और 1 गुणा हो गया, अंश और अंश गुणा हो गया, 1 हो गया बटा √2 इंटू √2, तो ये 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लघुत्तम लेके कर सकते हैं, इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं, तो एक लघुत्तम लेंगे 2 और 1 का, तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस 2 का भाग इस 2 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस इस 2 का भाग 2 में दिया 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस इस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो आपके पास 4 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब 4 1 5 1 6 जुड़ गए, क्योंकि सभी प्लस की संख्या है, 6/2 बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये आया, देखिए tan √3 tan 2x इज इक्वल टू 3 और tan 2x इज इक्वल टू 3/√3। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या करना है, अगर हर में रूट की संख्या आ जाती है इस बार, तो आपको क्या करना है, इसको परिमेय करके रैशनलाइजिंग करके इस हर में जो रूट है उसको हटाना है। वो कैसे हटाते हैं, देखिए जो नीचे आपका रूट में है, ठीक है ना, √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ऊपर तो अपने साथ पास हो जाएगा साथियों 3√3। ठीक है दोस्तों, और नीचे √3 से गुणा होगा तो आपका नीचे आएगा 3। ठीक है, तो आप देखिए जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ये 3 एकम 3 3 एकम 3, आपके पास क्या बच गया, tan 2x इज इक्वल टू √3। अब अपने को क्या करना है दोस्तों कि √3 है, अब यहाँ पे हमें tan 2x लिखता हूं। अगर √3 tan में किसका मान होता है, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो इसलिए √3 की जगह हमने tan 60 मान लिख दिया। अब आपके पास देखिए tan से tan तो कट गया, अपने पास 2x बचा इधर और इधर 60 डिग्री बचा। ठीक है दोस्तों, और x बराबर अपने पास 60 डिग्री बटा 2, ये 2 इसके भाग में चला जाएगा और भाग में जाने के बाद अपने पास बच गया x बराबर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर आ गया, x का मान आ गया। हाँ तो दोस्तों, अपने पास जो सवाल है सिद्ध करने में हमारे पास 2 पक्ष दिए हुए हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हमें एक पक्ष लेना है और दूसरा सिद्ध करना है। ठीक है ना, हम एक पक्ष लेते हैं LHS। ठीक है दोस्तों, ये जो सवाल दिया है उसको हम मान रखते हैं, कोस 30 का मान अपने पास होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 का मान होता है अपने पास √3/2 बटा 1 प्लस कोस 60 1/2 प्लस साइन 30 1/2। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या करना है, इनको आगे हल करना है, तो हम यहाँ हल करते हैं। देखिए साथियों, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों में हर बराबर है तो जुड़ जाएगा अपने पास, तो अपने पास 2 √3 प्लस √3 बटा 2 प्लस 1 क्योंकि लघुत्तम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम 2 आ रहा है, हर बराबर है, इसलिए इस प्रकार से अपना आ गया। अब हम इसको लिखते हैं, ये √3 जुड़ गए, 2 √3
बटा 2। ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास हो गया 2 3 4, ये 4 बटा 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 2 बटा 2 अंडर रूट 3 इंटू ये जो नीचे संख्या है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने कट जाएगी। देखो 2 से 2 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास रूट 3 बटा 2 बच गया। ठीक है ना, बराबर अपने पास क्या गया RHS। देखिए रूट 3 बटा 2 ही लाना है, ये आ गया। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए, RHS राइट हैंड साइड पे आ गए, हमारा सवाल सिद्ध हो गया। हाँ तो दोस्तों अपना 13वां सवाल जो है कि 4 कोड स्क्वायर 45, ठीक है दोस्तों, माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर माइनस 1/4। हम इसमें LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष 4 लिखा इंटू कोड स्क्वायर 45, यानी कि 10 का उल्टा है। 10 45 का मान 1 होता है, कोड 45 का मान भी 1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अपने पास सेक 60 है, सेक कोस का उल्टा है, कोस 60 और 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेक 60 अपने पास 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस आपके पास साइन 30, साइन 30 का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा। आप इसको गुणा करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है और 1 को 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास 4 आ जाता है, माइनस 2 का वर्ग आपके पास 4 है, माइनस आगे माइनस लगा हुआ, यहाँ इसका वर्ग करेंगे 1 का 1 हो गया, बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों कट जाएंगे तो अपने पास क्या बच गया, माइनस का 1/4 बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, इसमें देखिए आपके दोनों पक्ष में त्रिकोणीय अनुपात दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, या तो इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको हल कर ले, जो मान आता है उसको बराबर कर लेते हैं, या फिर हम दोनों में एक साथ मान रख लेते हैं और अंत में जो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हम इसको मान लेते हैं कि ये सवाल हमने जो किया है वो सिद्ध सही कर दिया। अब हम मान दोनों पक्ष को एक साथ लेके चलते हैं। देखिए पहले हम जो करते थे एक साइड को लेते थे, दूसरी साइड लाते थे, लेकिन हम इसमें दोनों ही साइड को एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ लिखा देखिए साथियों 4 इंटू साइन 30, साइन 30 का मतलब होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये अपने पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान चाहिए अपने को, साइन 60 का मान रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपने पास प्लस 3 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान जो अपने पास है वो देखो साथियों 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आपके पास tan 45 यानी 1। ठीक है दोस्तों, बराबर आपके पास इधर है 2 इंटू आपके पास सेक स्क्वायर 45, यानी सेक की कोस का उल्टा है, कोस 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ हो जाएगा अपने पास √2/2 का होल स्क्वायर है ना, माइनस कोस स्क्वायर 90, यानी साइन स्क्वायर का साइन का उल्टा कोसेक होता है और साइन का मान 1 होता है, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हमने लगा दिया। सवाल में दोस्तों स्क्वायर नहीं है इसलिए हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर बदल जाएगा अपना, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ सवाल में। आप देखिए अब इसको हल करते हैं तो आपके पास 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का वर्ग करते हैं तो अपने पास 3 आ जाता है साथियों, यहाँ 3/2 का वर्ग क्या हो गया 4 प्लस 3/2 बराबर 2 इंटू 2 का √2 का वर्ग जो होता है आपके पास 2 होता है, माइनस 1 होता है। अब ये 4 से 4 तो कट गया, अपने पास क्या बचा साथियों 3/2 प्लस 3/2 बराबर ये आपके पास 4 है, माइनस 1 है। ठीक है दोस्तों, इसका हम लघुत्तम लेते हैं इधर इस पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह आपका क्या है हर समान है तो लघुत्तम आपका 2 ही आ जाएगा, 2 लघुत्तम आ गया। तो ऊपर जो संख्या है वो आपकी जैसी है वैसी लिख देंगे, बीच में जो निशान है वो लगा देते हैं, बराबर आपका इधर 3 हो गया, इधर आपका 6, 3 और 3 प्लस 3 6 हो गया, 6/2 बराबर इसको 3। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 एकम 2 और
दो तिये 6, 3 बराबर 3, दोनों पक्ष इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है दोस्तों, 3 बराबर 3 आ गया। इस प्रकार से अपना सवाल हल हो गया। हाँ तो साथियों, अपना 15वां सवाल जो है आपका कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 बराबर 4/3। इसमें हम एक पक्ष लेते हैं कि उधर मान है, इसका मान रखेंगे तो वो मान अपने पास आना चाहिए। कोसेक स्क्वायर 45 यानी साइन का उल्टा है, साइन 45 का उल्टा, और साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक का अपने पास हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये सेक है, सेक 30, सेक 30 यानी कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है दोस्तों, और बीच में गुणा का निशान होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लग जाएगा। साइन 90, साइन 90 का इंटू लगा के 1, साइन 90 का मान कितना है 1 लिख दिया। यहाँ क्यूब लगा हुआ है इसलिए क्यूब लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इंटू, ठीक है, साइन को ये आगे आ गया कोस 60, कोस 60 का मान जो होता है आपके पास 1/2। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ इसको हल करते हैं आगे। तो देखिए साथियों, √2 है उसका वर्ग जो होता है आपका 2 हो गया, इंटू आपके पास 2 का वर्ग 4, नीचे √3 का वर्ग 3। ठीक है दोस्तों, इंटू 1/2, सभी गुणा में है साथियों। तो आपके पास जो कट रहा है उसे काट लीजिए, ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, अंश और हर करते हैं। अपने पास क्या बच गया इधर, देखो 4 × 1 यानी 4, और बटे में आपके पास 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर RHS, क्योंकि यही चीज हमें लानी थी और ये आ गई। इस प्रकार से अपना सवाल हो गया। हम साथियों, अपना 16 नंबर का सवाल जो है वो आपका साइन 60। ठीक है, साइन 60 का जो मान होता है आपका √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, बराबर, अब इसमें सारे दोनों पक्ष हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ इसने आपको त्रिकोणीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं। अब साइन 60 का मान वापस अपने पास √3/2 माइनस 1/2, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। ठीक है दोस्त, अब अपने पास टेन 60 डिग्री, टेन 60 का जो मान होता है आपका √3 प्लस लगा हुआ है 45 का मान, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया। अब टेन 60 का मान जो है आपके पास क्या है, √3 है, लिख दिया, माइनस लगा दिया, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इधर आएंगे, इधर देखिए, इधर आप क्या करेंगे, यहाँ 2 और 2, यहाँ 2 और 2, दोनों जगह आपका क्या है, हर समान है, इनका हम लघुत्तम लेते हैं। तो देखिए साथियों, इसके प्रयास लगे, इसका भी 2 आएगा ऊपर वाले का, और चूंकि दोनों जगह बराबर है, ऊपर जो संख्या है जैसी है वैसी लिख देंगे, बीच में जो प्लस का निशान है प्लस लगा देंगे, बराबर नीचे आपका जो लघुत्तम लेंगे इसका भी 2 आएगा, और क्योंकि यहाँ पे भी 2 है तो जो संख्या है वैसी की वैसी लिख देंगे, और बराबर अपने पास क्या आ गया साथियों, √3 + 1/√3 - 1। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, देखो साथियों, जो ये संख्या है उसको हम उल्टा कर लेंगे। ये √3 है, √3 + 1/2, ये संख्या हमने पूरी लिख दी। अब इसके नीचे जो संख्या है उसको हम उल्टा करते हैं, यानी ऊपर लेके जाते हैं तो उल्टा हो जाए, गुणा में, भाग में है भी, इसको हम भाग गुणा में बदल, इस भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये संख्या पूरी उल्टी हो जाती है, 2/√3 - 1। ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास √3 + 1/√3 - 1। ठीक है दोस्तों, ये जो संख्या थी बराबर हमने लिख दी। अब 2 से 2 तो कट गया आपका, आपके पास ऊपर क्या बच गया, √3 + 1, और नीचे बच गया √3 - 1। ठीक है, बराबर अपने पास √3 + 1, √3 - 1। देखिए LHS बराबर RHS आ गया आपका। 17वां सवाल जो है इस प्रकार से है, आपका लिखा 2, ठीक है, 2 लिख दिया हमने, ये कोष्टक लगा दिया,
क्योंकि यहाँ पे मान कोस 45 कोस स्क्वायर 45 है। कोस 45 का मान जो होता है आपका 1/√2 का या होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। कोस स्क्वायर 45 का कोस 45 का होल स्क्वायर होता है, प्लस प्लस लगा दिया। अब tan 60 का मान, tan 60 का मान जो होता है आपका √3, ठीक है दोस्तों, का कोष्टक में लगा दिया। यहाँ स्क्वायर tan स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए इसका होल स्क्वायर लगा दिया, कोष्टक बंद कर दिया। माइनस लिखा हुआ है माइनस लगाया, 6 लिखा हुआ है 6 लिख दिया। फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे sin 45, ठीक है दोस्तों। sin 45 का मान होता है 1/√2 का, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस tan 30 डिग्री है ना, tan 30 का मान जो होता है 1/√3 का, यहाँ स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। यह हमने LHS एक साइड लिए, दूसरी साइड RHS के बराबर हम इसका मान लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2 लिखा, 2 लिख दिया। यहाँ 1 इसका वर्ग करेंगे तो 1 क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग आपका 2 हो गया, प्लस 3 है, √3 का वर्ग करना है तो 3 हो गया, माइनस 6 और ये आपके पास 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और कोष्टक हम बंद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ गया, 2 का भाग इस 2 में दिया 1 बार गया, 1 को इस 1 से गुना गया तो 1, प्लस इसका भाग इसमें दिया, इस 1 का भाग 2 में दिया है 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, ठीक है दोस्तों। 6 माइनस 6 लिखा हुआ 6 लिख दिया। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना, 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, वो आपका 6 आएगा। अगर साथियों ध्यान रखिएगा दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों को गुणा करके आप लघुत्तम के रूप में लिख दीजिए, बड़ा आसान सा तरीका है। इस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6 यानी 3 बार गया, जो 3 आया उसको इस 1 से गुणा करेंगे तो आपका 3 हो गया, माइनस लगा हुआ माइनस लगा दिया। अब इस 3 का भाग इस 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास आगे बढ़ते हैं, 2 × 6 और 1 7, 7/2 हो गया, ठीक है दोस्तों। माइनस 6 × 3 में से 2 गए तो 1 बच गया बटा 6 हो गया, ठीक है साथियों। अब जो कट रहा है उसे आप काट लीजिए, देखिए आप जो कटता है उसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब अपने साथ साथियों क्या बच गया अपने पास, देखो जो यहाँ तो बचा अपने पास, देखिए 7 माइनस यहाँ बच गया 1 इक्वल टू 6, 7 में से 1 हटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 6 बचेगा, बराबर अपने पास क्या आ गया RHS, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपना सवाल हो गया। अगर साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।